पॉलिटिकल आदमी के और किसी के आदमी की जासूसी नहीं कर सकते हैं। तो एसपी साहिबा ने मेरे पर्सनल ड्राइवर को हायर करके जो है मेरी जासूसी करने का प्रयास किया। खादी और खाकी के बीच में लकीर खींच गई। बात जब स्वाभिमान की ईमान की आई तो सत्ता के सामने घुटने टेकना मंजूर नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। दरअसल ये घटना हिमाचल प्रदेश बद्दू का है। बताया जा रहा है कि एक दबंग आईपीएस इल्मा अफरोज, उनकी पहली पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश बद्दी में हुआ था। वो 2017-18 की बैच के आईपीएस रहा। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कहते हैं दिल्ली में पढ़ाई लिखाई कर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी बेहद अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से वो पास हुई और चाहती तो वहां भी वो रहकर नौकरी कर सकती थी, किंतु वो वापस भारत आई और यूपीएससी की तैयारी करी। 217 रैंक, पहला पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश बद्दी। जैसे वहां उनकी पोस्टिंग मिली, इनकी तेज तर्राज रवैये, ईमानदारी और साफ गोई अंदाज लोगों को बेहद पसंद आने लगा। लेकिन ये इनको क्या पता था कि कांग्रेस विधायक से जब इनकी भेंट मुलाकात हुई तो दिन बदल जाएंगे। जी हां, लगभग 4 अगस्त की बात है। आज से ठीक 3 महीने पहले कांग्रेस विधायक के साथ जो तनातनी हो गई, मानो खादी और खाकी के बीच में लकीर खींच गई। ऐसे क्या घटना घट गई कि रातों रात सरकारी बंगले खाली करके उन्हें वापस गांव जाने लगा। ये तमाम चर्चा आपके बीच करेंगे। 3 ऐसी कारण मैं आपको बताऊंगा जिस पर प्रमुख रूप से चर्चा है कि यही वो कारण रहा है जिससे लेडी अफसर इल्मा अफरोज शासन के सामने घुटने नहीं टेकी है। जी हाँ, पहला कारण है जासूस करने का मामला। कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी ने एसपी इल्मा अफरोज पर जासूसी का आरोप लगाया है। विधायक महोदय कहते हैं कि उनके ड्राइवर को लालच देकर उनके ड्राइवर को हायर किया गया और खुद विधायक महोदय पर, उनकी पत्नी पर, उनके बच्चों पर निगरानी रखी जा रही थी। ये सब किनसे बात कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, तमाम जानकारी वो एसपी महोदय को दिया जा रहा था, ऐसा इनका आरोप है। पॉलिटिकल आदमी के और किसी के आदमी की जासूसी नहीं कर सकते हैं। तो एसपी साहिबा ने मेरे पर्सनल ड्राइवर को हायर करके जो है मेरी जासूसी करने का प्रयास किया और वो मुझे पता चल गया। दूसरी बड़ी आरोप है विधायक महोदय की पत्नी का चालान काट देना। जी हाँ, इनकी पत्नी का नाम निधि बताया जा रहा है और इनके जो एक डंपर गाड़ी थी और एक पोकलेन, इस पर 75,000 का जब चालान काट दिया गया तो विधायक महोदय नाराज हो गए और यही से कहते हैं रार ठन गई थी। हम आपको बता दें, एक किरण बेदी जी ने भी चालान काटा था। चालान के बाद वो फेमस हो गई थी, बकायदा उसे चाय पे बुलाया गया था, उनकी प्रशंसा हो रही थी। लेकिन जब इस लेडी अफसर ने चालान काटा तो उनके अंजाम परिणाम क्या हुआ आप बेहद समझ रहे हैं। बिल्कुल। और एक तीसरी प्रमुख कारण है गन लाइसेंस को लेकर के। एक कबाड़ व्यापारी है। कबाड़ व्यापारी के बारे में कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने जांच करने का आदेश इसी एसपी यानी इल्मा अफरोज को दिया था, कि कहा था कि वो गोली कांड की पूरी जांच करें और जांच करके हमें रिपोर्ट सौंपे और तब तक इनकी ट्रांसफर ना किया जाए। दरअसल घटना ऐसी थी कि कबाड़ व्यापारी के बुलेट प्रूफ कार पर 5 गोलियां चली थी और जब इनकी छानबीन इसी अफरोज मैडम ने करी तो पता चला कि एक साजिश था। खुद व्यापारी ने ही अपनी गाड़ी पर खुद गोलियां चलवाई थी। जब यह पर्दाफाश हुआ तो साहब नाराज हो गए और इससे बड़ी बात यह है कि साहब का मित्र विधायक है राम कुमार चौधरी जी और इससे भी इनकी बातें बिगड़ती चली गई। तो ये 3 प्रमुख कारण जिनके वजह से खादी और खाकी के बीच में लकीर खींच गई। बात ईमान स्वाभिमान की आई तो उन्होंने समझौता नहीं करा, बेहद छुट्टी पे जाना उन्हें पसंद रहा, लेकिन शासन के सामने उन्हें झुका नहीं। सोचिए जरा, ये वही हिमाचल प्रदेश है जहां सीएम के लिए मंगाए गए समोसा चर्चे पर रहा है। जिसने समोसा खा ले उस पर निगरानी बैठा दी गई, जांच चल रही है, किंतु रातों रात एक आईपीएस अफसर बंगला खाली करके अपने गांव चली जाती है, इसके बारे में भनक तक नहीं है। काफी चर्चा में आजकल समझ आ रहा है कि छुट्टी पर भेजा गया। नहीं, वो तो छुट्टी पर गई है। ये सारे कांग्रेसी बीजेपी प्रदेश सरकारों पर आरोप लगाते
सारे जो अधिकारी कर्मचारी सरकार की ही कठपुतलियां हैं। आप इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के बारे में देख लीजिए क्या कहते हैं कि तो जब उनके ही प्रदेश में ऐसी घटना घट रही है तो इन समस्या को कैसे चुटला सकता है? सवाल तो उठेगा ना। सवाल ये भी उठेगा कि क्या सीएम सुक्खू साहब इस विषय में क्या सोच रहे हैं? क्या उनको ये जानकारी नहीं है? एक बड़ा सवाल है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कैसे क्या कारण है कि रातों रात उन्हें घर छोड़ना पड़ा, वो कहां गई और क्यों गई? एक बड़ा सवाल लगा रहे हैं और बिल्कुल ये सवाल उठता भी है। जिस तरीके से उनकी छवि थी लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। अब तो पूरे भारत के लोग जमकर अफरोज की सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं और कांग्रेसी नेताओं को टैग करके लिख रहे हैं कि अब तो सीखो सही कार्रवाई किया जाए। दरअसल अब ये बातें कांग्रेस के आला कमान तक पहुंच गई है। स्वयं राहुल गांधी खड़गे जी इस पे ध्यान दिया जा रहा है और बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि इस पे उचित कार्रवाई करेंगे और अफरोज को पुनः वापस बुलाया जाएगा और उतने मुस्तैदी के साथ वो अपना ड्यूटी निभाएंगे। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।